सांप, यह शब्द सुनते ही बहुत सारे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी हमारे समाज में ऐसे अनेक लोग हैं जो सांप को लेकर तरह तरह की आस्था अंधविश्वास पाले रहते हैं। लोगों के मन में सांप को लेकर एक डर सा बना रहता है। लोग सोचते हैं कहीं सांप आ ना जाए और उन्हें डस ना ले। अगर ऐसे में किसी को सांप डस लेता है तो वह इलाज से पहले ही अपना दम तोड़ देता है। कुल मिला के हमारे समाज में आज भी सांप को लेके एक तरह से जहां अंधी आस्था विश्वास आस्था है तो दूसरी ओर एक डर है। इसीलिए सांप को लेके जहां सांप के देवी देवता की पूजा की जाती है, वहीं अगर किसी को सांप डस ले तो उसे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के इलाज के बजाय ओझा तांत्रिक के पास ले जाया जाता है। लोगों में विश्वास है अगर सांप डस ले तो उसका इलाज एकमात्र ओझा तांत्रिक बाबा जी या दैवी अलौकिक चिकित्सक द्वारा ही इलाज संभव है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान कुछ नहीं कर सकता है। सांप एक ऐसा प्राणी है जो ठंडे के समय जमीन के नीचे चला जाता है। इसका खून हमेशा ठंडा रहता है और यह ज़्यादा ठंडा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ठंडे में सांप मर जाता है। इसीलिए ठंडी का मौसम शुरू होते ही सांप जमीन के अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता है, बरसात शुरू होती है, तो सांप अपने बिल से बाहर आ जाता है और लोगों को नज़र पड़ने लगता है। विशेष करके जंगली इलाके में, गांव देहात में सांप ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। और इस दौरान सांप के डसने की घटनाएं या सांप के काटने की घटनाएं ही होने लगती है। यानी विशेष करके गांव देहात इलाके में, ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि प्रधान इलाकों में सांप के डसने की घटना होती है। आपको बता दें कि सांप जानबूझकर किसी इंसान को डसता नहीं है। यूं तो कहे सांप इंसान से सबसे ज़्यादा डरा करता है, क्योंकि सांप को भी यह डर होता है अगर किसी इंसान के नज़र में पड़ गए तो मौत निश्चित है। सांप एक ऐसा जीव है जो ठंडे के समय में जमीन के नीचे चला जाता है, लेकिन बरसात शुरू होते ही या गर्मी के मौसम शुरू होते ही अपने बिल से सांप बाहर आ जाते हैं। और इसी कारण से बरसात या गर्मी के मौसम में आपको सांप नज़र आते हैं। और विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों में बरसात या गर्मी के मौसम में सांप के डसने की घटना घटती है। लेकिन आज भी लोग विश्वास करते हैं कि अगर कोई सांप ने डस लिया तो लोग उसके इलाज के लिए किसी अस्पताल जाने के बजाय, डॉक्टर के पास जाने के बजाय सीधा ओझा तांत्रिक बाबा जी के पास चले जाते हैं। ऐसे में अगर व्यक्ति को विषैला सांप ने डस लिया है तो ओझा तांत्रिक उसे किसी हाल में बचा नहीं सकता है। सांप, यह सब सुनते ही बहुत लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सांप का नाम सुनते ही बहुत लोग डरने लगते हैं कि कहीं उन्हें सांप डस ना ले, जबकि सांप किसी को जानबूझकर डसता नहीं है। लेकिन आज भी हमारे समाज में सांप को लेकर तरह तरह के अंधविश्वास आदि फैला हुआ है। आज भी लोग विश्वास करते हैं अगर किसी को सांप ने डस लिया तो उसका इलाज ओझा तांत्रिक बाबा जी कर सकते हैं। इसलिए सांप के डसने के घटना जब घटती है तो लोग उस मरीज को, उस व्यक्ति को किसी डॉक्टर या अस्पताल ले जाने के बजाय किसी ओझा तांत्रिक के पास ले जाते हैं और ऐसे में मृत्यु की घटना होती है। क्योंकि आपको बता दें कि किसी भी ओझा तांत्रिक के पास किसी भी तरह की बीमारी का इलाज करने का कोई भी अधिकार नहीं है। इस दुनिया में एक भी ऐसा तांत्रिक ओझा बाबा जी नहीं है जो सांप के डस से मरीज को बचा सके। अगर आपको सांप ने डस लिया है तो उसका एकमात्र इलाज है एवीएस इंजेक्शन। अगर वक्त रहते सांप के डस से मरीज के शरीर में एवीएस इंजेक्शन दिया जाता है तो वह जरूर बच जाएगा। लेकिन अगर आपको सांप ने डस लिया है और आप ओझा तांत्रिक बाबा जी के चंगुल में फंस जाते हैं तो मान लीजिए आपकी मौत निश्चित है। सांप के डसने की एक घटना आपको सुनाता हूँ। घटना है बनगांव की, जहाँ एक गृहवधू अपने केले के पेड़ से केले पत्ता काटने गया था और इसी दौरान एक सांप ने उसे डस लिया।
लेकिन उसके परिवार वालों ने उस वधू को तुरंत अस्पताल ले जाने के बजाय एक ओझा के पास ले गया और उस ओझा ने झाड़ फूंक कर कुछ दवाइयाँ दी और इस बीच काफ़ी देर हो चुकी थी और उस वधू की मौत हो गई। अगर वक्त रहते उस वधू को अस्पताल ले जाया जाता और एवीएस दी जाती तो वधू जीवित रहता। लेकिन अंधविश्वास लोगों की जान ले लेती है और ऐसा ही एक अंधविश्वास है सांप को लेके, जहां लोग विश्वास करते हैं कि अगर सांप ने डस लिया तो उसे एकमात्र ओझा तांत्रिक ही ठीक कर सकता है। इसे लेके तरह तरह की कहानियां फिल्म भी बन चुकी है। लोग विश्वास करते हैं अगर सांप ने डस लिया तो उसे तुरंत ओझा के पास ले जाओ, ओझा अपनी दैवी शक्ति अलौकिक शक्ति द्वारा आपके शरीर में जो सांप का जहर है उसे नष्ट कर देगा, जबकि वास्तव में ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगर आपको सांप डस लिया है, आपके शरीर में जो सांप का जहर है उसे एकमात्र एवीएस ही नष्ट कर सकता है। सांप कभी दूध नहीं पीता है, लेकिन आज भी सांप को लेके एक अंधी आस्था बनी हुई है लोगों के मन में और लोग सांप को दूध पिलाने पहुंच जाते हैं मंदिरों में या किसी मदारी के पास। आपको बता दें, सांप दूध नहीं पीता है, केला भी नहीं खाता है, लेकिन सांप को लेके लोगों के मन में जो अंधी आस्था है, अंधविश्वास है, इसके चलते लोग चले जाते हैं सांप को दूध पिलाने। लेकिन सांप कभी भी दूध नहीं पीता है। सांप शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी है। दूसरी ओर लोगों के मन में ये धारणा है कि सांप बीन बजाने पे नाचता है। आपको बता दें कि सांप के कान नहीं होते हैं और सांप बीन क्या, आप अगर उसके सामने डीजे भी बजाए तो वह नहीं सुनेगा। अगर आपके इलाके में सांप डसने की कोई घटना होती है तो उस मरीज को जितना जल्द हो सके अस्पताल ले जाइए, लेकिन गलती से भी उस मरीज को किसी ओझा तांत्रिक पास मत ले जाइएगा। मैं दावा के साथ कहता हूँ, अगर आप सांप डसे मरीज को किसी ओझा तांत्रिक के पास ले जाएंगे तो उस मरीज की मौत हो सकती है। इसलिए सावधान, अंधविश्वास के चंगुल में मत फंसिए, सांप को लेके अपने मन में अंधविश्वास मत पालिए। इसलिए सांप डसने की अगर कोई घटना होती है तो उस मरीज को संग संग अस्पताल ले जाइए, एवीएस दिलाने की व्यवस्था करिए। लेकिन अंधी आस्था में डूबकर ढकोसलेपन, इलाज, उपचार, जादू टोना, तंत्र मंत्र करने की कोशिश मत करिए। अगर आपके इलाके में कोई ओझा तांत्रिक बाबा जी सांप डसने के इलाज कर रहा है तो उसे सचेत करिए। उसे ये समझाइए कि अगर आप झाड़ फूंक तंत्र मंत्र द्वारा सांप के डसे मरीज का इलाज करने की कोशिश करते हैं तो आपको कानून छोड़ेगी नहीं। एक तर्कवादी के नाते आपको यह जानकारी दूंगा कि तंत्र मंत्र, जादू टोना, झाड़ फूंक द्वारा किसी भी बीमारी का इलाज करना कानूनन अपराध है। अगर कोई ओझा तांत्रिक बाबा जी तंत्र मंत्र, जादू टोना करके या कोई अलौकिक दैवी शक्ति द्वारा सांप डसे मरीज का इलाज करने की कोशिश तक करता है तो उन्हें जेल तक हो सकता है। इसलिए ओझा तांत्रिक भी सावधान रहिए। अगर आप तंत्र मंत्र, जादुई शक्ति जैसे ढकोसले द्वारा अगर किसी सांप डसे मरीज की इलाज करने की कोशिश करते हैं तो आपको जेल और जुर्माना हो सकता है। इतना नहीं, अगर झाड़ फूंक में किसी मरीज की मौत हो जाती है तो आपको उम्र कैद की सजा भी हो सकती है, क्योंकि कानून ने आपको इलाज करने का कोई अधिकार नहीं दिया है, न तंत्र मंत्र से न जादू टोना से, क्योंकि वास्तव में तंत्र मंत्र, जादू टोना का कोई अस्तित्व नहीं है और ये ओझा तांत्रिक बाबा जी एक नंबर के पाखंडी हुआ करते हैं। अगर आप जानबूझकर किसी सांप डसे मरीज का इलाज करेंगे और यदि उस मरीज की मौत हो जाएगी तो कानून आपको जरूर उम्र कैद की सजा देगी। इसलिए मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर आपके आसपास कोई सांप डसने की घटना होती है तो आप उस मरीज को जितना जल्द हो सके अस्पताल ले जाने की व्यवस्था करिए, लेकिन गलती से भी किसी भी ओझा तांत्रिक पास मत जाइए, नहीं तो वह ओझा आप सांप डसे मरीज की जरूर जान ले लेगा। और सांप को लेके अगर आपके मन में कोई अंधी आस्था है, अंधविश्वास है तो उसे दूर करने की कोशिश करिए। इस काम में मैं भी आपके साथ हूँ। समाज में सांप को लेके अंधी आस्था, अंधविश्वास दूर होगा तो समाज विकसित होगा। लोगों के मन में सांप को लेकर जो
भ्रम है, अंधविश्वास है, वो अगर दूर होता है तो सांप डसने की घटना भी कम होगी और सांप डसे लोग मरेंगे नहीं, जीवित रहेंगे। इसलिए तार्किक बनिए, युक्तिवादी बनिए। सांप को लेके मन में जो भी अंधी आस्था है, अंधविश्वास है, उसे दूर करिए। लेकिन आपसे आखिर बार यही कहूँगा, अगर आपके इलाके में सांप डसने की घटना होती है, अगर किसी व्यक्ति को सांप डस लेता है तो उस व्यक्ति को जितना जल्द हो सके अस्पताल ले जाइए, एवीएस दिलवाइए। लेकिन ओझा तांत्रिक बाबा जी जैसे पाखंडी के चंगुल में गलती से भी मत पड़िए।